11 तारीख का 5 मिनट रिटेलर ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो फ्लेम है वो डाउन साइड है 5 मिनट की। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हम रिटेलर ब्रेकआउट ले सकते हैं या नहीं? अ, नहीं, नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जोन जोन बनना चाहिए। हम्म। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 30% एरिया आउट हुआ है एक जोन बना करके। तो हम लोग को रिवर्स के लिए देखना है पहले तो। नहीं, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये हम्म। नीचे आया है, ये फ्लो नीचे की साइड है। हम्म। 30% आउट चाहिए नहीं चाहिए, मार्केट अगर इसके 30% पूरा आउट होना जरूरी तो नहीं है। मान लो 30% यहाँ तक है, यहाँ तक आउट हम्म। होके वापस जाए, ये जरूरी तो नहीं। वो तो मिडल से भी निकल सकता है या बिल्कुल थोड़ा सा बाहर जाके निकल सकता है। अगर मैं कहूँ कि इसने आपको 50% रिट्रेसमेंट दिया है अंदर की साइड। सेकंड कैंडल। हाँ, सेकेंड कैंडल है तो मतलब ये नीचे गया है ऊपर गया है, तो मेरे लिए दोनों लेवल बन गए, डीएचडीएल। अगर मैं दो कैंडल्स को देख रहा हूँ तो दोनों कैंडल मेरे लिए डीएचडीएल बन गया। मार्केट को क्रिएट होने के हिसाब से मत देखो, मार्केट को वैसे देखो जैसे दूसरी कैंडल है। तो फिर आपके लिए ये ऊपर जाना एक रिट्रेसमेंट है, तो आपके लिए ये हो गया कि ये भी एक पॉइंट हो गया, मेरे लिए ये भी एक पॉइंट हो गया। अब दोनों साइड से अगर ब्रेकआउट आता है तो रिटेलर ब्रेकआउट की तरह हम करेंगे। ठीक है। हाँ। तो फिर मार्केट अगर नीचे जा रहा है और ये क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या ये रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है या नहीं है? है रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है। है पर रिटेलर ये ब्रेक। चलो, मेरे मेरे को तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे रुका होना चाहिए ना। अभी अगर क्या जरूरी है, हमें कई बार तीसरी कैंडल पे ट्रेड मिल जाती तो रोकने की जरूरत क्या, हमने कईयों बार ली है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लें तो 30% न मानने का रीजन क्या है? जरूरी थोड़ी 30% को टच करके ही मार्केट ऊपर जाएगा रिटेलर ब्रेकआउट में। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक ही दिक्कत है, 50% अगर मार्केट अप्रोच कर चुका है तो हम नीचे वाले लेवल को मानेंगे, क्योंकि एक प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट है, टाइम वाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और टाइम वाइज होता तो शायद एक 23 भी रहा होता, रुक गया होता तो भी हम मानते। बट प्रॉब्लम एक ही है कि नीचे की क्लोजिंग नहीं है। हम्म। एक ही प्रॉब्लम है नीचे कि की इस क्लोज। डीएसडीएल के नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मुझे मिल जाती तो बेस्ट हम्म। होता, बट वो क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। इसके बावजूद भी हम लेना चाहें ले सकते हैं, बट किस तरीके से? आपको कॉस्ट के यहाँ पे आपने लिया तो आपको सावधानी से लेना पड़ेगा, आपको यहीं पे एग्जिट करना पड़ेगा। यानी कि एक फुली कंफर्मेशन वाली ट्रेड नहीं है। कई बार ऐसी ट्रेडें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे के जाती हैं, इसलिए मैं कहूँ जी। लेना चाहो तो ले सकते हो कि, लेकिन मिनिमम ये एसएल लेके या ये एसएल रख के नहीं लेंगे। अच्छा। तो हम इसको रूल वाइज हम इसको अवॉइड करते हैं, लेना चाहेंगे ऐसी कंडीशन बनेगी विशेष जिसमें क्यूआरटी जैसा फील आ रहा है और करेंगे देखेंगे नीचे, क्योंकि एक चीज होती है बड़ी बात, हम्म। कि मार्केट में लोग है ना कहीं भी किसी लेवल के ऊपर की क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिटेलर व्यू से, बजाय उसके ऊपर वीक रह जाए। ठीक है। क्लोजिंग को देखा जी। जाता है, क्लोजिंग को ब्रेकआउट माना जाता है, नहीं कि इसको। और क्लोजिंग ब्रेकआउट है तो उस पे ट्रेप होने की संभावना ज्यादा रहती है, इस पे कम, और जिस पे कम है उस पे हम कम रिस्क लेंगे। तो कम रिस्क लेंगे तो क्या करेंगे? फिबो। अगर हम कम रिस्क लेंगे तो क्या करेंगे कि हम उसमें क्या? देखेंगे लेवल्स का, कि ये अगर नीचे आता है इतना ऊपर एक्सेस करके, अगेन फीबो एक्सेस करके आ रहा है, तो हम एसएल्स को इसी कैंडल के नीचे रखेंगे, जो कि हमारा एक एसएल छोटा सा हो सकता है। ठीक है। अब सेकेंड टाइम पे आ रहा है तो हम कहेंगे क्लोजिंग मिल चुकी है हमारे लिए, यहाँ से यहाँ का एरिया रह गया और ये अपना 23%, मतलब 30% आउट वाला एरिया जी। रह गया। यहाँ पे अपने को क्लोजिंग भी मिल गई, कैंडल्स भी मिली है और कैंडल के ऊपर की क्रॉसिंग भी मिल रही है। हम ये लेंगे, ये ऐसे लगाएंगे, ट्रेड लेके चलेंगे, कोई दिक्कत? ना। ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। जी सर। चलो ठीक है, मैं यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ।
सिंपली मेरे हम्म, हिसाब से इसमें किसी की समझ में फेर होना ही नहीं चाहिए, ये सिंपल चीज़ है। अब इसके बाद हम इसको ऊपर की साइड लेना स्टार्ट करते हैं। तो हम्म, अभी ये इसको क्रॉस नहीं किया, बट इस एरिया को क्रॉस कर गया, जो लास्ट पे। रिट्रेसमेंट है रिट्रेसमेंट को क्रॉस कर गया। तो ट्रेलिंग किस विधि से करेंगे? ट्रेलिंग किस मेथड से करेंगे? क्या यहाँ काटेंगे, क्या यहाँ काटेंगे, क्या यहाँ काटेंगे, क्या ऊपर लेके जाएंगे? बताओ क्या मेथड रखेंगे? हमारे पास पेयर ट्रेडिंग है, दो पेयर्स हैं, अलग अलग हम उसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, क्या रूल्स बताएं अभी तक? 2 कैंडल के रूल्स नीचे। तो वही है कि फर्स्ट कैंडल पास करेगी पहले वो, और दूसरा है कि दो कैंडल। लेकिन हम्म। इसमें हम लोग लास्ट पेज भी देख सकते हैं। और एक ये जो कैंडल टच किया है लास्ट वाला, वो काफी आउट कैंडल है। ऑलमोस्ट 90% आउट कैंडल है, तो उसको भी देख सकते हैं। और वहां पे 1 मिनट में क्लाइमेक्स मूव भी आया होगा, तो एक लॉट तो अपना इजीली खाली कर सकते हैं। पर विद ए, इन कवर जोन है। हाँ मतलब हाँ उसके लिए मेरे हिसाब से अगर आप 1 मिनट को इंक्लूड करो तो आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रॉस करने के लिए। आप यहीं जी पे सर। मतलब क्लाइमेक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो लास्ट स्पेस एरिया। मैंने कहा था कि अपन अपना डिसीजन जब इस ट्रेड को हम लेके चलते हैं, तो वो लास्ट स्पेस या रिटेलर ब्रेकआउट में हम उसका डिसीजन लेंगे, उससे पहले नहीं। तो यहाँ हम लेते हैं अकॉर्डिंग रूल। वैसे हम 5 मिनट के हिसाब से देखें तो हमारी ट्रेड कटेगी यहाँ पे, जो कि ओवरऑल यहाँ हम 2 गुना से ज़्यादा बेनिफिट में होंगे। ठीक है, ट्रेड एक कटेगी यहाँ पे, यानी कि लगभग 2.26 का हमारा फिर भी प्रॉफिट है। मार्केट नीचे की साइड आता है, अब दो कैंडल्स के दायरे में हम यहाँ माने भी तो क्या माने? क्या इस कैंडल को दो कैंडल का दायरा माने? हम्म, हम्म। मान सकते हैं। दो ठीक है, हाँ कैंडल सर, यही का। ठीक है। फिर हम और ऊपर ऊपर की साइड जाते हैं। तो दो कैंडल वैसे ये भी हैं, इसके हम्म। नीचे गया है, बट आप देखोगे वो इसके उसके हिसाब बाद से देखोगे, वेट करोगे तो वेट करो, नहीं करोगे तो आप निकल जाओगे। नहीं तो आप ऊपर की साइड जाओगे, देखोगे फिर मार्केट नीचे की साइड आता है, तो आपके लिए ये एक कैंडल ही है, ये इनसाइड कैंडल का मामला है, तो लगभग आप इसे एक कैंडल मान सकते हो। इसके ऊपर ये दूसरी कैंडल, तो आपका एसएल यहाँ कट सकता है, आपका एसएल यहाँ कटेगा, आएगा तो नियमानुसार। या फिर हम दो कैंडल इधर से वैसे देखेंगे बढ़ते हुए, जैसे ये कैंडल फ्री है, ये कैंडल फ्री है, ये कैंडल फ्री है, इनका इससे लिंक नहीं है, यहाँ से निकल चुका है, तो फिर हम यहाँ एग्जिट करेंगे। कहाँ एग्जिट करेंगे? यहाँ एग्जिट करेंगे या फिर यहाँ एग्जिट करेंगे? सर यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जी सर। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या रहेगा? मार्केट की सस्टेनिंग, और हम्म। मार्केट का यहाँ प्रेशर कमजोर होना, मार्केट का रिवर्स करना और ये वाले मॉडल को भी ब्रेक कर देना। इसके बाद में हम्म, मार्केट नीचे की साइड से इससे प्लस होता हुआ दिखाई देना। तो आप चाहो तो यहाँ काट सकते हो। हाँ, ये चीजों में एक चीज और हो सकती है कि अगर आप इस एरिया का टारगेट रखते हो तो पिरामिडिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई पिरामिडिंग का स्टेप बना नहीं है नए यहाँ पे। फिर भी आप लेना चाहो कि ये वापस लार्ज सरफेस एरिया के अंदर आया है, इस वाले एरिया के अंदर, तो हम वापस एक क्रॉस पे लें, तो वो एक अलग बात है, आप इसको ट्रेल करके काफी ऊपर तक ले जा सकते हो। मेरी साइड से ये एंट्री यहाँ क्लोज हो गई है, लगभग दोनों एंट्री लगभग यहाँ क्लोज हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे, दोबारा से जाएंगे तो ये वाला हाई ब्रेक किया, उधर से वो वाला हाई भी ब्रेक कर दिया, तो दोनों के मैग्नेटिक प्रेशर की तो वजह ये से। लास्ट पेस एंट्री नहीं है क्या यहाँ पे? तो बट हम लास्ट ओके। पे एंट्री का वीडियो नहीं बना रहे ना। ओके। वैसे लास्ट के। पेज बनाएंगे तो ये पूरा हमें फ्लेम मिल सकता है, बट लास्ट पेज नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम रिटेलर ब्रेकआउट ही बना रहे हैं इसमें। रिटेलर ब्रेकआउट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। अब ओके। यहाँ के बाद हम ऊपर गए तो ये हमारे लिए डीएसडीएल था। ठीक है, दूसरी साइड से ये वाला एरिया था, पीछे वाला। अब मार्केट में इस जगह का एक मैग्नेटिक प्रेशर था और इस एरिया का रिटेलर ब्रेकआउट है, तो आपको कहीं जाके इसने नीचे की साइड क्रॉस ही नहीं दिया। यहाँ पे आया, इस जगह के आसपास मार्केट ने नीचे की साइड क्रॉस देने की कोशिश करी, और उसके बाद में ये कैंडल बनाई, ये क्रॉस किया है।
यहाँ पे आपका एसएल बड़ा होता है, आप न लो तो यहाँ पे आप ले सकते हो, रिटेलर ब्रेकआउट एरिया भी, ये सारी चीजें हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो अब हम इसको ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे डाउन साइड। आप यहाँ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसएल आपका सुरक्षित ही रहेगा, लेकिन वहाँ एसएल बड़े होने की वजह से मैं कई जगहों पे आपको ऐसी जगहों पे मना करूंगा। इसके बाद में हम नीचे की साइड चलते हैं, पहली ट्रेड हमारी कटेगी यहाँ पे, सिंपली बढ़िया तरीके से कटेगी। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट की बढ़ती हुई फ्लेम से घटती हुई फ्लेम और रिजेक्शन के साथ ब्रेक करते हुए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा फ्लो इसने दे दिया, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। सेकंड कैंडल के लिए हम 1 और 2 कैंडल देखेंगे तो यहाँ काट सकते हैं, और थोड़ा बहुत इसका 30% देखेंगे तो यहाँ काट सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों पोजीशन हमारी कट जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप वो लगाओ, दूसरे के लिए कुछ भी लगाओ, या जोन लगाओ, जोन शिफ्टिंग लगाओ, वो एक अलग बात है। तो ऊपर का कैलकुलेशन, मतलब वहाँ वहाँ का कैसे है? थर्टी हम्म। परसेंट जो ऊपर वाला कैलकुलेशन कैसे किया है? ऊपर रिटेलर ब्रेकआउट को देखते हुए, अगर हम मार्केट को सीधा यहाँ से देखते हैं, इस एरिया से निकलने के बाद, इस एरिया से निकलने हम्म, के बाद, तो अच्छा। हम क्या देखते हैं कि मार्केट जा रहा है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक प्रेशर होने की वजह से जो हम 30% एरिया देखते हैं, वो थर्टी हम्म, परसेंट एरिया को एक्सेस किया। जैसे कि हम देखते हैं एक जोन, 2 जोन, फिर मार्केट, और दूसरे जोन में भी अग्रेशन हो तो हम क्या देखते हैं, मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम 30% लगाएंगे तो हमारा यहाँ से 30% नहीं, जब मैग्नेटिक प्रेशर दिख रहा है और नहीं हमें एंट्री दे रहा है, उसको क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसके बाद में हमें लास्ट कैंडल में अग्रेशन दिख रहा है, जो कि इस एरिया को काटने के लिए आया था, यानी कि इस एरिया को ट्रैप करने के लिए आया, और जस्ट उसके बाद में आपको ये कैंडल मिल रही है एक कैंडल के एसएल पे, तो हम ले सकते हैं। जी सर। ठीक है। और 30% हाँ, का अगर हम रूल लगाएंगे तो इसमें रूल लगेगा इस फ्लेम के हिसाब से, जो फ्लेम यहाँ के बड़ी ठहराव वाली के बाद गया है, ये वाली फ्लेम, इस जगह से आप ये एरिया ले सकते हो ठहराव वाला, आपको 30% मिलेगा। बड़ी वाली वेब से भी लगता है मिलेगा, जो हाँ, बड़ी मिडिल में। वाले कौन से भी ले, अगर आप यहाँ से भी जी, लोगे तो उससे आपको, और आप यहाँ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ। और यहाँ से भी लोगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, दोनों हाँ, में से कोई भी लो, तब भी आपका रिजल्ट सही वही निकल के आएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से ट्रेड उठाओगे रिटेलर ब्रेकआउट में, और एंट्री आपको मिली ही नहीं, आपको एंट्री जाके यहाँ मिल रही है, आप यहाँ भी एंट्री ले लोगे तो भी आपका एसएल नहीं जाएगा, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर मार्केट गया नहीं है, क्रॉस नहीं किया। सेम कैंडल का एसएल होता है हमारा, सेम कैंडल के जी ऊपर सर। क्रॉस नहीं किया है। ठीक है। और मान लो बाय चांस ये वाली कैंडल को ये पहले क्रॉस करती होगी, नहीं क्रॉस करा है क्या इसने? अगर यहाँ क्रॉस किया होगा तो पहले एक एंट्री बनेगी तो यहाँ ऐसा लग जाएगा, ये ध्यान रखना, फिर दोबारा एंट्री मिलेगी, फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वाली कैंडल को क्रॉस किया, देखो इसने क्रॉस किया है, इसने अगर क्रॉस किया है तो पहले आपकी एक एंट्री यहाँ बनेगी, जिसमें आपका एक एसएल लगेगा, फिर आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, जिसका एसएल आपका नहीं लगेगा, और आपको एक अच्छा बेनिफिट हाथ लग जाएगा, बेनिफिट लगेगा ही लगेगा। बस बात यह है कि कई बार आपको ज्यादा बेनिफिट दिखा के कम में कटवाएगा तो आप 1 मिनट का अटैचमेंट लगा लोगे, लास्ट सरफेस एरिया और अदर चीजें जो सीखी हैं वो आप अप्लाई करो, न करो तो सीधा साधा स्टेप आपको यहाँ पे कटवा देगा। और इससे भी ज्यादा आप अगर ट्रेल करते रहो, वेट करते रहो, तो चाहे आप यहाँ तक भी एक्सेस करो, नहीं तो हो सकता है आप अगर दाव लगा रहे हो तो आपका कॉस्ट भी चला जाए या एसएल भी चला जाए, वो एक हम्म। रिस्क अलग बनी ही रहती है, तो वो रिस्क रहेगी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये एरिया का ठहराव, इसी एरिया के ठहराव के बाद मार्केट गिर गया था, यहाँ पे कोई रिटेलर ब्रेकआउट नहीं बना है किसी प्रकार का। ठीक है। ये दिन क्लोज हो गया था। इस दिन में किसी का कोई क्वेश्चन है? इस रिटेलर हाँ, ब्रेकआउट क्वेश्चन करेगी? है। हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। नहीं है क्वेश्चन? नहीं नहीं। इस डे में कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो, इससे रिलेटेड हैं वो चीज़ें सोल्व हो ही चुकी हैं हमारी, कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो हमें लेना है तो कैसे लेना, नहीं लेना तो कैसे, समझ आ जाता है कि क्या करना है नहीं करना अपने आप को सही करने के लिए। फिर ये एंट्री को हैंडल करने की बात है, बेटर हैंडल करने की बात है, हम कैंडल टू कैंडल ही चलते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अग्रेशन वाली कैंडल होती है तो थोड़ा सा
हमें देखना होता है प्लस वाली कैंडल है, तो यहाँ पे प्लस वाली कैंडल थी। एक्चुअल में यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इस कैंडल का संपर्क रखा था, यानी कि लगभग इसकी पूरी बॉडी यूज करी थी। मोर देन मतलब मोर देन 90% अंदर बॉडी पड़ी है, 10% बॉडी बाहर है। और उसके बाद में कोरिलेशन में बाहर निकला है और सीधा इन दोनों को एसएल को काट दिया। तो संभावना है वो इसको अगर पार नहीं करा उसी जिस फ्लो में आया उस फ्लो में, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो उसमें हम 1 मिनट पे फैसले ले पाएंगे, नहीं तो फिर ये प्लेस तो है ही काटने के लिए सेफ्टी के साथ। बाकी दूसरी पोजीशन आप जो यहाँ कटे वहां कटे वो जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पहुंच